हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रिंग। यानी कि एक जो रिंग होती है, चार्ज रिंग, उस चार्ज रिंग के एक्सिस पर, सेंटर से होके जाने वाली एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इसका फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में ड्रैग किया था। आज के वीडियो में हम ओनली उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहली वाली वीडियो को देखे, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी एक्सिस पर कैसे निकाली जाती है किसी पॉइंट पर। तो जो वो वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी समझ में आ जाए। वैसे एक फॉर्मूला मैं तो यहाँ फॉर्मूले से स्टार्ट कर दूंगा, लिख दूंगा, मतलब आगे समझाऊंगा आगे से फॉर्मूले से स्टार्ट करके। लेकिन आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आना चाहिए, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर कोई जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो उस टॉपिक को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर पहले वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। फिर उसके बाद ये तो मेरा सीक्वेंसली चल ही रहा है, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखो, इसका डेरिवेशन एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये मैंने कल के तो वीडियो में आपको डिराइव कराया था कि हम जो फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक्सिस पर, जो कहीं पे भी कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी ले लें, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना पूरी रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके लिए हमने फॉर्मूला कल ड्राइव कराया था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन Q, चार्ज ऑन द होल रिंग, Q अपॉन Q इंटू R अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल 3/2, जहां पे हमारा A रिंग का रेडियस था और R डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस इस रिंग के सेंटर से मेजर किया गया था, R यहां से मेजर किया गया था, ठीक है। पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं, R डिस्टेंस पर है जो कि रिंग के सेंटर से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा इससे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिंग के कारण उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर 4 एप्सिलॉन 0 Q R अपॉन में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल 3/2 होती है। ये आपको फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ये तो हमारा हो गया। ये तो हमने कल जो फॉर्मूला ड्राइव कराया था पिछली वीडियो में, वो हमारा किसी भी पॉइंट पर था। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस फॉर्मूले को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो देखते हैं हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको हम। तो देखिए, एक हमारे पास केस 1, हम पहला केस देखते हैं, केस 1। इस फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन समझो इसका। तो केस 1 में अगर हम रिंग कंसीडर करें, सपोज करो ये हमारी रिंग है, ये हमारी एक छोटी सी रिंग है। इस रिंग पर चार्ज Q है, वो तो हमने दिखाई दिया। इस रिंग पर चार्ज Q है, प्लस Q होगा, माइनस Q भी हो सकता है, ठीक है। इस रिंग का सेंटर ये है हमारा O, ठीक है। अब इस रिंग का सेंटर O है। अब मुझे इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी यहाँ पे कहीं पॉइंट, जो एक्सिस पर किसी और कहीं पे पॉइंट था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। लेकिन अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ना इंटेंसिटी पता करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर पता करनी हो, तब क्या करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर सपोज करो ये वाला डिस्टेंस में चलूं ही नहीं, ये वाला डिस्टेंस में चलूं नहीं, सिर्फ मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहता हूँ,
इसका मतलब सेंटर से कोई डिस्टेंस चलना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो उस समय आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे केस 1, इफ आर की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो इस आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू आर अपॉन, देखो a² प्लस r² का होल 3/2, यहाँ 0 रखोगे आप, यहाँ इंटू 0 रखोगे आप। अब 0 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी क्वांटिटी में, तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज रिंग एट द सेंटर इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये केस 1 में हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग ऑलवेज 0। आप साइड में लिख लीजिएगा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज 0। थोड़ा यहाँ बना नहीं तो यहाँ से आप यहाँ ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग ऑलवेज 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 रहेगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं खड़ा होऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, अब एक और हम रिंग अब केस 2 कंसीडर करते हैं। ये तो हमने सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये पता कर लिया। अब हम एक्सिस के अलोंग, ये हमारी रिंग है केस 2। अब केस 2 में हम क्या देखेंगे, ये हमारी रिंग है, सपोज करते हैं ये हमारी एक रिंग है। इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। अब ये देखेंगे कि सेंटर से थोड़ा एक्सिस के अलोंग थोड़ा दूर चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। मान लेते हैं r डिस्टेंस पर आ गया मैं r डिस्टेंस पर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आंसर यही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस P पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर है, यहाँ से सेंटर, रिंग के सेंटर से रिंग पर चार्ज Q है, रिंग पर अगर चार्ज Q है तो यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे r, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है r। तो यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे, आप A की वैल्यू रेडियस दी गई होगी रिंग की, तो आप ऐसे पुट करके फॉर्मूला में वैल्यू का पुट करके P पर इंटेंसिटी कितनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो ये P पॉइंट यहाँ ना होके, अब मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालनी, अब मुझे एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो बहुत बहुत दूरी पर हो, मतलब इस रिंग के कई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, इस रिंग से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। यानी कि इस रिंग के सेंटर से एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसकी डिस्टेंस इस रिंग के सेंटर से इस रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में वेरी वेरी ग्रेटर देन हो। अगर इसकी रेडियस a है, इस रिंग की जो रेडियस है वो a है, तो अगर a इज वेरी वेरी लेस देन r, इस P पॉइंट को यहां से उठाकर मैं इतनी दूर पहुंचा दूं कि इसके 10वीं हिस्से कर दिए जाए ना इस डिस्टेंस के, वो भी इसके बराबर ना बैठे, इसका 10वां हिस्सा कर दिया जाए ना वो भी इसके बराबर ना बैठे। यानी कि इस ये वाली जो रेडियस है ना रिंग की, वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वेरी वेरी लेस हो जाए। अगर ये ऐसा हुआ, रिंग की रेडियस अगर जहां पे मैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहता हूं उसकी डिस्टेंस इस सेंटर से बहुत बहुत ज्यादा है रिंग के रेडियस से, तब मैं क्या करूंगा,
इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इम्प्रूव करूंगा। इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू आर अपॉन, देखो अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो अगर इनफाइनाइट में सपोज करो, अगर इनफाइनाइट में एक ऐड कर दोगे तो क्या इनफाइनाइट पे कोई असर पड़ेगा? आंसर तो इनफाइनाइट ही आएगा ना। अगर बहुत पूरे समुद्र में से, पूरे समुद्र में, पूरे के पूरे समुद्र में, अगर पूरे समुद्र में एक बूंद डाल दोगे पानी की, तो कोई समुद्र के पानी का कोई लेवल उसका बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। तो ये वाला डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये इसके, अगर ये इसमें ऐड भी हो जाएगा ना, तो भी इसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं 0 के समान मान सकता हूँ ए को, आर के कंपैरिजन में। तो ए को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ए को निगलेक्ट करूंगा, मतलब 0 के समान मान लूंगा, 0 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करके 0 का स्क्वायर लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 0 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होल 3/2। अगर मैं ऐसे 0 का स्क्वायर, 0 आएगा, 0 में आर स्क्वायर ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो यहाँ पे आएगा Q अपॉन R की पावर Q, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q बचा, ऊपर भी तो R है, ऊपर भी R है। अब इस R से ये वाला R, इसमें से एक R चला जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से ये वाला R हटा दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि ये वाला तो फॉर्मूला वही है जो एक पॉइंट के कारण, अगर यहाँ पे इस रिंग पर जितना भी चार्ज है Q, उस रिंग को हटा के यहाँ पे Q चार्ज वाला पॉइंट चार्ज रख दिया, Q चार्ज वाला पॉइंट चार्ज रख दिया, और इतने ही डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करूं पॉइंट चार्ज के कारण, वो भी इतनी ही आएगी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। अगर ये R डिस्टेंस रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है, ये वाली डिस्टेंस रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के कारण ये इस फॉर्मूले से पता कर ली जाती है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला और एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिंग से, अगर रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस के अलोंग, अगर रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करता हूं, तो उस समय ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। यानी कि if R is very very greater than A, then a ring behaves like a point charge। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, at a greater distance, at a very very greater distance than the radius of the ring behaves like a point charge। ये आपको सेकंड केस है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड केस में हमने यही देखा। तो ये तो आपने, अगर आपने लिख लिया तो कॉपी पेन निकाल के आप नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं साइड हो गया, ले लो आप। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो ये तो आपको दो चीजें समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के सेंटर पर 0 रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग से जैसे जैसे डिस्टेंस पर दूर जाएंगे और इतना दूर चले जाएंगे कि रिंग की रेडियस उसके सामने, डिस्टेंस के सामने नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत कम, छोटी रह जाएगी। तो उस समय इस रेडियस को निगलेक्ट कर दूंगा इस फॉर्म लेने से, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो वही फॉर्मूला है जो पॉइंट के कारण आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं पॉइंट यहाँ से इसको हटा के मैं पॉइंट भी रख दूं ना, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं यहाँ इस पॉइंट पर जे पी को मैं यहाँ किसका गिरेगा, इस पॉइंट पर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही आएगी एक पॉइंट के कारण जो इस रिंग के कारण आ रही है। यानी कि बहुत बड़ी डिस्टेंस पर, बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए, बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए ये रिंग जो है एक पॉइंट की तरह बिहेव करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं।
आप इस पॉइंट को नाम दे देना पी डैश, ठीक है, पी डैश। आपने नोट्स में उतार रहे होंगे तो पी डैश नाम दे देना इसको, ठीक है, पी डैश नाम दे देना इसको। फिर हम आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट से हमें क्या मिला कि फोर लार्ज डिस्टेंस from the center of the ring in comparison to the या फिर ये मत लिखो, for the large distance from the center of the ring behaves यानी ring behaves like a point charge, ठीक है, of similar magnitude, यानी कि इस रिंग पर चार्ज है Q, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डिस्टेंस पर आ रही है ये, और इसकी जगह इसको हटा के मैं यहाँ Q मैग्नीट्यूड वाला ही पॉइंट चार्ज रख दूं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतने डिस्टेंस में कितनी आएगी, वो भी यही है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। और दोनों का फॉर्मूला सेम है मतलब ये वाला जो रिंग है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए, बड़ी डिस्टेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा लार्ज डिस्टेंस के लिए। ये हमारा आज का ये वाला टॉपिक हो गया। अभी एक और पॉइंट रह गया है हमारा, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट्स आपको मैंने करा दिए। अब थर्ड पॉइंट हमसे पूछा जाता है, ये वेरी नोट करने की बात है कि लार्ज डिस्टेंस पर रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि इस रिंग के सेंटर से एक्सिस पर, इस रिंग के सेंटर से एक्सिस पर मैं कहाँ वो वाला पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए जहां पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जैसे हमने, अगर मैं इसको रफ कर दूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब केस थर्ड में हम क्या सीखेंगे, केस थर्ड देखो, केस थर्ड में हम क्या देखते हैं कि हमने फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल 3/2, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाली चीज E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो E की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब कि अगर ये हमारी रिंग है, इस रिंग पर चार्ज Q है और इसके सेंटर है O, इसकी रेडियस है A, इसकी स्मॉल a इसकी रेडियस है और इसका सेंटर O है। इस सेंटर से मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा, रिंग के सेंटर से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसके सेंटर से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये पता करना है, देखो इनफाइनाइट पर चले जाएंगे तो अगर ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इनफाइनाइट में कुछ ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो हो जाएगी। जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाऊंगा सेंटर से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है इनफाइनाइट पर। एक रिंग के सेंटर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो चाहता हूं तो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस थर्ड केस में हमें ये देखना है कि रिंग के किस पॉइंट पर, रिंग के एक्सिस के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम बताने के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कैसे पता करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम पता करने के लिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर। अगर नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो आपको बना के दूंगा। लेकिन अगर आपने वो पढ़ा है, अगर आपको नॉलेज है, तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैक्सिमम मिनिमम में आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम बतानी है, तो आप मैक्सिमम मिनिमम में अगर आपने पढ़ा है तो ई को मैक्सिमम बताने के लिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा इस आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर ही तो बदलेगा। ये आर ही तो पता करना है, वो आर पता करना है जहां पे ई मैक्सिमम हो, ई मैक्सिमम हो वो आर पता करना है मुझे। तो मैं ई का डिफरेंशिएशन करूंगा, ई का डिफरेंशिएशन करूंगा आर के रिस्पेक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ई का डिफरेंशिएशन कर दूं आर के रिस्पेक्ट में और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, किसकी? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो, इससे जो आएगी वैल्यू वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन हमें देगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा आर डिस्टेंस पर। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि अभी जब भी हमें किसी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करना होता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dy/dr जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में 12th क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि अगर मैं dy/dr कर दूं जीरो के बराबर तो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अटेन हो जाएगी। तो आप dy/dr कर दो, तो इस फॉर्मूले का dy/dr करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो dy/dr आपने डिफरेंशिएशन लेना तो आपने सीखा ही होगा। तो देखो, डिफरेंशिएशन लेंगे, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। QR अपॉन a² प्लस r² का होल 3/2, ठीक है। इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है बराबर जीरो देते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएगी वो जो r आएगा उसकी वैल्यू अटेन कर लेंगे, जिससे कि उस r जो वैल्यू निकल के आएगी उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपने ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ये भी मैं रफ कर देता हूँ, ये थर्ड चल रहा है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये रफ कर दिया मैंने आपको, ये आपको ध्यान से समझना है। तो dy/dr कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आप जानते हो जो चीज कांस्टेंट होती है उसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। देखो, 1/4 कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा क्या r, क्योंकि यही तो बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे, तो मुझे ऐसे तो चलूंगा, देखता हूँ यहाँ पे है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे और आगे देखता हूँ, और आगे है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, और आगे है। तो ऐसे में मुझे चल के देखना पड़ेगा, r डिस्टेंस के लॉन्ग यानी एक्सिस के लॉन्ग चलना पड़ेगा, तो r की वैल्यू बढ़ती घटती रहेगी। इसलिए मैं r का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि चेंज होने योग्य यही है, क्योंकि चेंजेस इसी में आने वाले हैं। तो जिसमें चेंज आते हैं उसी का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ता है। तो r अपॉन a² प्लस r² का होल 3/2, ठीक है, बराबर 0। अब देखो,
ये वाली क्वांटिटी तो उधर जाएगी तो जीरो हो जाएगी। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा दो। तो हमें सिर्फ इतने इतने का डिफरेंशिएशन अब करना है, हमें सिर्फ केवल और केवल इतने इतने का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इतने इतने का डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमें आर की वैल्यू ऑब्टेन करनी है ना, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें आर आ रहा है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा और ये बराबर जीरो आ जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा डी आर आर। देखो आप चाहो तो अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ए स्क्वायर आपने मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा होगा, ए की पावर एन, जब ये 1/, माइनस के एन है, जब ये पावर नेगेटिव से पॉइंट बनाएंगे तो ये 1/n हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसका हम उल्टा कर रहे हैं, इसका उल्टा यहाँ कर रहे हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर जाने के बाद माइनस के 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये उधर पहुंचा दे तो जीरो के साथ जीरो, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में ना, इधर किसके साथ मल्टीप्लाई में, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड जीरो में किसी का डिवाइड देते तो आंसर भी जीरो ही आता है। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो आर के रिस्पेक्ट में आधा करेंगे तो आर ही आएगा, बचेगा क्या, हम जानते हैं ना डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम वैसे ही रख देंगे प्लस, ठीक है। अब इसको सेम वैसा ही लिख देंगे लेकिन इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस के 3/2, ठीक है। इसमें से एक माइनस कर देंगे, ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 1 माइनस करेंगे, माइनस 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा माइनस का, तो ये आप तो कर ही दोगे, माइनस के 5/2 आ जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ, माइनस के 5/2 आ जाएगा। और अब देखो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, अभी तो माइनस के 3/2 पावर एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन किया है मैंने, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले पार्ट का, ये कांस्टेंट है, रेडियस तो बदलेगी नहीं भाई, तो फिक्स रहेगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2r, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो ए, अब देखो इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप इसको पहले ऐसे लिख दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो देखो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा की पावर 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2r स्क्वायर, देखो 2 से 2 कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो 2 हटा दो यहाँ से, तो 2r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, अब आप नोट करते जाइए साथ में, ठीक है। और अगर कोई रह जाता है कोई पॉइंट तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, देखो माइनस 5/2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप इसमें से माइनस 5/2 कॉमन ले लो, आप इसमें से माइनस 5/2 कॉमन ले लो, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस 5/2 इसमें से निकाल दिया तो कितना बचा अंदर, अगर माइनस 3/2 में से माइनस के 5/2 निकाल दिया तो अंदर कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, तो 3/2 बड़ा है, माइनस के 3/2 में 5/2 निकाल दिया तो कितना बचा मेरा 1 बचा, यानी कि 1 बचा, यानी कि अंदर बचा मेरा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसमें से माइनस करोगे मतलब इसमें से ये कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल माइनस 5/2, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, ये तो कॉमन आ ही गया, यहाँ आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का माइनस 5/2, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। अब देखो ये सब 0 के बराबर था ना, 0 के बराबर, देखो यहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे ऊपर वाली लाइन ऊपर है, नीचे वाली लाइन नीचे है, ठीक है। तो इसको प्लस आर स्क्वायर को होल माइनस 5/2, इस तरह से हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर उधर भेजेंगे 0 की तरफ, मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो 0 में से
इसके द्वारा अगर जीरो में डिवाइड देंगे ना तो जीरो आएगा, तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी जीरो के बराबर हो गई। यानी कि कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बराबर जीरो, क्योंकि ये उतर गया तो जीरो में डिवाइड दे दिए, जीरो आ गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2r स्क्वायर आ गया बराबर जीरो, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ गया 2r स्क्वायर के। यानी कि हमें आर ही तो निकालना है, वो वाला डिस्टेंस तो निकालना है जब मैक्सिमम हो। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, यानी डी बाई डी एक्स में डी आर मैक्सिमम हो। तो हमने आर की वैल्यू निकाल दी, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, और यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे ना, यहां से हमारा स्क्वायर हटेगा, तो आर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जहां पे रिंग से वो कितना डिस्टेंस चला जाए सेंटर से, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, तो इस रेडियस का रूट 1/√2 टाइम्स। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कहीं ये वाला डिस्टेंस सपोज करो अगर a/√2 हुआ, तो यहाँ पे अगर ये वाला डिस्टेंस a/√2 हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इसलिए हुआ इस रिंग के कारण, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके सेंटर से a/√2 डिस्टेंस पर है, और जो भी पॉइंट रिंग के सेंटर से a/√2 डिस्टेंस पर होगा एक्सिस के अलोंग, उस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये देखो प्लस माइनस में क्यों आ रहा है, देखो एक जो रिंग होती है वो ऐसी होगी, एक इधर से भी आप डिस्टेंस मूव कर सकते हो, इधर से भी। अगर आप इधर से चलना है, पहले आप इधर से चलोगे तो इस साइड को पॉजिटिव मानोगे, और इधर से चलोगे तो इस साइड को नेगेटिव मानोगे, यानी a/√2 इधर तो पॉजिटिव, a/√2 अगर पीछे की तरफ चलोगे ना, इधर की तरफ a/√2, तो वो माइनस में a/√2 चले, ऐसा मानोगे आप, यानी कि इसको आप ऑरिजिन समझ के चलोगे, ठीक है। तो ऐसे करके पी डैश। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर होती है एक रिंग से, कितने डिस्टेंस पर हमें पॉइंट होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो हमने वो डिस्टेंस भी मेजर कर लिया है, r बराबर प्लस और माइनस a/√2। देखो मैक्सिमम मिनिमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, तो आपको अगर मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको मैक्सिमम मिनिमा आ जाए। मैं आपको फिजिक्स के लिए आपको वो मैक्सिमम मिनिमा सिखा दूंगा, जिससे कि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो मैक्सिमम मिनिमा में, ठीक है। तो आपके लिए आज का टॉपिक ये था। कल आने वाले टॉपिक्स में डाइपोल्स देखेंगे, डाइपोल्स क्या होता है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं आर डिस्टेंस पर, वो सब चीजें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आई होप ये सारी चीजें जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आया हो। थैंक यू, बाय बाय। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा नॉलेज हो और आपको भी खुशी हो। आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको सब्सक्राइब करने से, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने में थोड़ा एनहांसमेंट होती है। तो थैंक यू आपके लिए, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।